जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपकी पर्यावरण की किताब से पाठ 14 खाने से पचने तक। ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये हमारा पाचन तंत्र है। ये दिख रहा है आपको? ये हमारा पाचन तंत्र है, ये हमारा शरीर है। शरीर के अंदर का ये तंत्र कैसे काम करता है? जब हम भोजन करते हैं तो सर्वप्रथम ये जो भोजन है ये हमारे मुंह से, ये देखो, ये हमारे मुंह से होता हुआ, यहाँ देखो मुंह से होता हुआ ये ग्रसिका, इसको क्या बोलते हैं? इस नली को ग्रसिका। अपने मुंह से हमने भोजन किया चबा चबा कर, वो यहाँ से चबा कर यहाँ से होता हुआ ग्रसिका से होता हुआ यहाँ पे आता है आमाशय में। हमारा भोजन किस में आता है? ग्रसिका से होते हुए आमाशय में। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये क्या है? ये आमाशय, इसके अंदर आता है। और आमाशय से किस में आता है? ये आंत। ये कैसी आंत है? छोटी आंत, बड़ी आंत। ये दो तरह की आंतें हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। इसके अंदर भोजन हमारा घूमते हुए फिर मल द्वार से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा शरीर का पाचन तंत्र है। और अब हम इसको समझेंगे। मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है। आपके मुंह में जब भोजन रखा हुआ होता है तो वो भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है। हमारे दांत क्या कार्य करते हैं? चबाने का कार्य करते हैं। फिर यह ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। और फिर यह भोजन क्या होता है? मुंह से चबाकर, जब दांतों से चबाते हैं तो ग्रसिका से होता हुआ आमाशय के अंदर पहुंचता है। और आमाशय में पहुंचने के बाद वहाँ से ये छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। पहले भोजन किस में जाता है? छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत से भोजन किस में जाता है? बड़ी आंत में जाता है। आमाशय व आंत में पाचक रसों द्वारा भोजन पचाया जाता है। आमाशय व आंत में जो पाचक रस होते हैं उसके द्वारा भोजन को पचाया जाता है। आमाशय और आंत दोनों के अंदर कुछ पाचक रस होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। अपचित भोजन मलाशय में एकत्रित होता है। अपचित भोजन, जो भोजन पचता नहीं है, जो भोजन पचा नहीं है, ऐसा भोजन मलाशय में एकत्रित होता है जिसे बाहर त्याग दिया जाता है। जब सुबह सुबह आप मल त्याग करने जाते हैं ना, तो वो जो अपचित भोजन होता है वही मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और फिर उसे ही हम त्याग देते हैं। तो सबसे पहले मुंह में रखा भोजन दांत के द्वारा चबाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद वो ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। आमाशय से ये छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। और आमाशय और आंत के अंदर क्या होते हैं? पाचक रस। वो पाचक रस उसे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। और जो अपचित भोजन होता है, जो पचा नहीं है, वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है जिसे बाहर त्याग दिया जाता है। तो पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो अभी आपको जो चित्र बताया था पाचन तंत्र का, उसमें प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो इसमें देखो, मुंह है, ग्रसिका है, आमाशय है, आंत है। तो ये सब इसके क्या है? प्रमुख अंग है। और मुंह में रखा भोजन आमाशय तक पहुँचते पहुँचते कैसा हो जाता है? जब मुंह में आपने भोजन रखा है, भोजन रखा है, तो वो आमाशय में पहुँचे तो कैसा हो जाता है? पहुँचते पहुँचते चिकना और लसलसा हो जाता है। ये आपको कल बताया था मैंने कि अगर हम भोजन को चबा चबा के खाएंगे तो हमारे मुंह में क्या होती है? लार होती है। वो लार भोजन में मिलती है और फिर मुंह में रखा भोजन कैसा हो जाता है? चिकना और लसलसा हो जाता है। तो क्या आपने किसी को यह कहते हुए सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? इस कथन का क्या आशय है? हम बात करते हैं ना कई बार कि अरे मुझे तो भूख लगी है, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। तो क्या सच में हमारे पेट में चूहे हैं क्या जो कूदते हैं? नहीं ना, हमारे पेट में कोई चूहे नहीं है। हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इस कथन का क्या मतलब है? यानी हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी है। जब हमें बहुत ज़ोर से भूख लगती है तब हम ऐसी बात कहते हैं कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आपको भूख का एहसास कब कब होता है? आपको भूख का एहसास कब कब होता है? आपको कब कब भूख लगती है? तो हमें भूख कब लगती है? जब हम खूब खेल कर आते हैं, खेल कूद कर
या स्कूल से आप जब घर जाते हैं तब आपको भूख लगती है, या जब 4-5 घंटे बीत जाते हैं कुछ नहीं खाया तो हमें भूख लगती है। तो अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिले तो क्या होगा, आपके अंदर क्या आ जाएगी, खाना नहीं मिलेगा तो कमजोरी आ जाएगी, आपके अंदर ताकत ऊर्जा कुछ भी नहीं रहेगी, आपको बहुत कमजोरी महसूस होगी अगर आपको खाना नहीं मिलेगा। और बीमार होने पर ग्लूकोज पानी में घोलकर क्यों दिया जाता है? अगर आप बीमार हो गए हैं तो आपको ग्लूकोज पानी में घोलकर क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? क्योंकि ग्लूकोज पीने से क्या होता है, हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा आ जाती है। जब हम ग्लूकोज का पानी पिएंगे तो हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा आ जाती है और हमें थोड़ी ताकत मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बीमार होने पर ग्लूकोज पानी में दो, ताकि व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा आ जाएगी, उसके अंदर ताकत हो जाएगी। इसलिए बीमार व्यक्ति को ग्लूकोज पानी में घोलकर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तुरंत ऊर्जा के लिए।